Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. I am your teacher PG class from Allied School Khali campus. Now I am going to teach my word and the page number is 27. Rough and smooth things. यहाँ पर आपने जो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको स्मूथ नज़र आती हैं, जो आपके हाथ में बहुत नरम फील होती हैं, वहाँ पर आपने इसको टिक करना है। उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इस पर आपने टिक का निशान लगाएंगे जो चीज़ आपको स्मूथ मालूम होगी। इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं ये वाइट बोर्ड है, तो आप इसको देखें तो आपको ये बहुत मालूम होती हैं, सख्त मालूम होती हैं। ईंटें हैं तो ये भी आपको सख्त मालूम होती हैं। उसके बाद ये चादर है और ये चादर को देखें तो आपको बहुत नरम मालूम होती हैं, तो ये होती हैं रफ़ थिंग्स। उसके बाद है रोड बना हुआ है, तो ये भी आपको रफ़ मालूम होती हैं, इस पर भी हम टिक नहीं करेंगे। उसके बाद ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इस पर भी आप इसको टिक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेपर्स हैं, तो पेपर्स पे आप क्या करते हैं, पेपर्स भी आपको बहुत नरम मालूम होते हैं। जब चाहे आप उसको आपने हाथ में पकड़ें तो आपको उसको नरम मालूम होता है, तो हम इसको भी टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी पेपर्स बने हुए हैं, अगर इसको भी देखा जाए तो आपको ये बहुत स्मूथ मालूम होती हैं। उसके बाद है रफ़ एंड स्मूथ थिंग्स में यहाँ पर आपने करना है क्रॉस आउट दी हार्ड थिंग्स, जो हार्ड होंगी। यहाँ पर दीवार बनी हुई है तो ये हार्ड है, तो हार्ड को आपने क्या करना है, क्रॉस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या बना हुआ है, फाइल्स हैं और कुशन्स बने हुए हैं। कुशन्स आपने देखे होंगे जो आप सर के नीचे रखते हैं, वो होते हैं कुशन्स। और कुशन्स को आप देखा जाए तो बहुत नरम होते हैं। और यहाँ पर फाइल्स हैं और फाइल्स हम देखें तो बहुत हार्ड होती हैं, हम इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ईंटें हैं और दूसरी तरफ वाइट बोर्ड है, तो ये भी दोनों हार्ड हैं, हम इन दोनों को क्रॉस आउट कर देंगे। और यहाँ पर हम उसके बाद है लीफ और रॉड। लीफ और रॉड, लीफ को देखें तो पत्ता जो होता है वो बहुत नरम होता है। उसके बाद है रॉड, रॉड को हम इसको भी क्रॉस कर दें क्योंकि ये भी बहुत रफ चीज़ है। वी आर गोइंग टू पेज नंबर 29, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पीच, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, वाटरमेलन। वंस अगेन, मैंगो, एप्पल, orange, banana, peach, strawberry, grapes, watermelon. And the page number is 30. Also a page fruits and vegetables. अब यहाँ पर fruits और vegetables हैं। Circle your favorite fruit. आपका जो favorite fruit होगा वो आपने यहाँ पर circle करना है। जिस तरह अगर आप मेरा जो favorite fruit है वो grapes है, तो हम इसको cross out कर देंगे इस तरह से, ठीक है। And we are going to page number 31, fruit and vegetables, garlic. गार्लिक लहसुन होता है। गार्लिक में अगर आप लहसुन जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, हंडिया में यूज़ करते हैं, मामा के हाथ में भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो हंडिया में डालने के लिए उसको यूज़ कर रही होती हैं। उसके बाद है कैरेट, कैरेट भी गाजर, गाजर भी हम खाते हैं। पोटैटो है, पोटैटो जिस तरह हम आलू होते हैं। और उसके बाद है कैबिज, कैबिज होती है बंद गोभी। अगर आप अक्सर देखा होगा जिस तरह बर्गर होता है उसमें जो वाइट चीज़ आपको नज़र आती है, जो लाइंस बनी होती हैं, वो बंद गोभी ही होती है, जिसे हम कैबिज कहते हैं। उसके बाद है पीस, पीस है मटर। उसके बाद है स्पेनिश, स्पेनिश होते हैं पालक। उसके बाद है मशरूम और रेडिश, रेडिश होते हैं जिसे शलजम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू पेज नंबर 32, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। टिक दी वेजिटेबल्स यू लाइक, जो आपको वेजिटेबल लाइक है वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और हम टिक करेंगे जो मुझे पसंद है, बैंगन है, ठीक है, जिसे हम ब्रिंजल कहते हैं। उसके बाद पेज नंबर है 33, वेजिटेबल्स। अरेंज योर प्लाटर विद योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो आपकी जो प्लेटर है उसमें आपने जो आपके फ्रूट्स, फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, आपने उसमें यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं।